Hello everybody. In this video we will discuss the main provisions of theft, the concept of theft which is given under section 303 of BNS. It also covered under chapter 16 of offense relating to property. सेक्शन 303 जो BNS है वो सिंपली डिफाइन करता है, कॉन्सेप्ट है जो चोरी, थेफ्ट, हिंदी में इसको कहेंगे हम चोरी, चोर। थेफ्ट विच इज डील्स विद द इट इज एज डिसऑनेस्ट मूविंग ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पर्सन पोजेशन विदाउट देयर कंसेंट। थेफ्ट अगेन सिंपली मीन्स विदाउट कंसेंट, विदाउट ओनर के कंसेंट के, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के थ्रू किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव करना, तो वो सिंपली क्या कहलाता है, वो थेफ्ट कहलाता है। अगेन की एस्पेक्ट्स ऑफ थेफ्ट वो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो ये एलिमेंट्स हैं नीचे दिए गए हैं, जो ये एलिमेंट हैं उनको की एस्पेक्ट्स भी कहा जाता है। तो एलिमेंट्स क्या है, अगर ये एलिमेंट्स किसी भी ऑफेंस में मौजूद है तो वो ऑफेंस है, वो थेफ्ट में कवर्ड हो जाएगा। इन एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट है जो वो मिस होगा तो वो ऑफेंस है जो वो थेफ्ट नहीं कहलाएगा। अगर नीचे दिए गए एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट मिस होगा तो वो ऑफेंस है, वो थेफ्ट नहीं कहलाएगा। थेफ्ट के लिए ये एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। दीज एलिमेंट्स आर मस्ट इन केस ऑफ थेफ्ट। फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन अगेन डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 7 BNS डेफिनेशन में दिया गया है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, wrongful gain to one person, wrongful loss to another person. In this, dishonest intention means the moving of property must be with the intention to take it dishonestly. तो थेफ्ट में क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है किसके लिए, टू टेक इट प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए वक्त जो ऑफेंडर का इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है। मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी विद द इंटेंशन टू टेक इट डिसऑनेस्टली मीन्स अगर ऑफेंडर है जो या फिर अक्यूज्ड है जो, अगर उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है मीन्स वो इंटेंशनली प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली इंटेंशन के थ्रू प्रॉपर्टी को मूव नहीं करता तो वो थेफ्ट के अंडर कवर्ड नहीं होगा। वो किसी और ऑफेंस में कवर्ड हो सकता है बट वो थेफ्ट में कवर्ड नहीं होगा अगर उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है। सेकंड एलिमेंट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। सब जो थेफ्ट का मेन सब्जेक्ट है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। मींस अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है उस सिचुएशन में थेफ्ट होगा, अदरवाइज थेफ्ट नहीं होगा। मींस मूवेबल प्रॉपर्टी का ही थेफ्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज वो किसी और ऑफेंस में कवर्ड हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि वो थेफ्ट में कवर्ड होगा। विदाउट कंसेंट अगेन द another essential element is without consent. The movement of the property must be without the owner consent. तो इसमें अगर ओनर का कंसेंट नहीं है किसी प्रॉपर्टी को मूव करने के लिए, देन वो क्या होगा, थेफ्ट होगा। पोजेशन देयर मस्ट बी बिलोंग टू समवन एल्स। जो इन केस ऑफ थेफ्ट द प्रॉपर्टी मस्ट बिलोंग टू समवन एल्स। अगर प्रॉपर्टी किसी को बिलोंग नहीं करती मींस फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी है जो वो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है वो किसी रोड के ऊपर पड़ी है मींस उसको किसी पर्सन को बिलोंग नहीं करती, देन उस सिचुएशन में वो पर्सन है जो थेफ्ट के ऑफेंस में कवर्ड नहीं होगा, वो किसी और ऑफेंस में कवर्ड हो सकता है। Another element is movement. There must be physical or indirect movement of the property. Again, all these elements must be satisfied. अगर ये elements theft में
नहीं होंगे देन वो ऑफेंस थेफ्ट नहीं कहलाएगा। मीन्स अगर कोई भी ऑफेंस हैपन होता है देन उस सिचुएशन में अगर ये एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं देन वो थेफ्ट का ऑफेंस नहीं होगा। अगेन सेक्शन के जो मेन पार्ट के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो 5 टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या है, अ थिंग सो लॉन्ग एज अटैच टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी is not the subject of theft, but it becomes capable of being subject of theft as soon as it is severed from the earth। जो भी कोई प्रॉपर्टी है जो वो जब तक अटैच टू द अर्थ है वो थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं होगा। ये थेफ्ट का सब्जेक्ट कब बन सकता है, एज सून एज इट इज़ सीवेड फ्रॉम द अर्थ, जैसे इसको अर्थ से अलग किया जाएगा वो थेफ्ट का सब्जेक्ट बन सकता है। अगेन मूविंग explanation 2, a moving affected by the same act which affects severance may be a theft। A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle। Removing an obstacle is another explanation which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actual moving it। And fourth explanation is causes an animal to move is said to move that animal, and to move everything which is in consequence of motion so caused is moved by that animal। And fifth explanation is consent mentioned in that section may be express or implied। अगेन कंसेंट जो है थेफ्ट में वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। एंड मे बी गिवन आइदर बाय पर्सन इन पोजेशन, जिस जिस पर्सन की पोजीशन में है वो कंसेंट दे सकता है, या फिर एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या जिस पर्सन के पास एक्सप्रेसली अथॉरिटी है या इम्प्लाइडली अथॉरिटी है वो कंसेंट दे सकता है इन केस ऑफ थेफ्ट। अगेन 5 एक्सप्लेनेशन है जो वो दिया गया है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या था, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में था अटैच्ड और सीवियर्ड। अटैच टू द अर्थ है वो मूवेबल इमूवेबल है, जैसे इसको सीवियर किया जाता है वो मूवेबल बन गया। मूविंग का इफेक्ट दिया गया है। थर्ड एक्सप्लेनेशन में रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल दिया गया है, किसी भी ऑब्स्टेकल को अगर रिमूव किया जाता है तो वो सेम एज ए मूविंग या फिर सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग उसको एज ही माना जाएगा। एन अदर 4 एक्सप्लेनेशन था मूव करना किसी प्रॉपर्टी कॉजेज एन एनिमल। एंड फिफ्थ था कंसेंट की जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दिया जा सकता है, कंसेंट की डेफिनेशन दी गई एक्सप्लेनेशन 5 में। एंड अदर एस्पेक्ट इज़ पनिशमेंट। पनिशमेंट जो है वो थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड किया गया है। बीएनएस में कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफेंस है जो वो 3 ईयर पनिशमेंट और फाइन और बोथ है। सब्सिक्वेंट ऑफेंस मींस रिपीट ऑफेंडर। जो रिपीट ऑफेंडर का प्रोविज़न है वो बीएनएस में न्यू ऐड किया गया है। तो रिपीट ऑफेंडर के लिए ये जो पनिशमेंट है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो है 1 से लेकर 5 साल तक है प्लस फाइन है। एंड कम्युनिटी सर्विस का जो मेन न्यू प्रोविज़न है वो भी ऐड किया गया है बीएनएस में। अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 5,000 से कम है एंड जो पर्सन है वो फर्स्ट टाइम कन्विक्टेड हुआ है, देन उस सिचुएशन में उस पर्सन को कम्युनिटी सर्विस की जो पनिशमेंट है वो दिया जा सकता है। कम्युनिटी सर्विस मीन्स सर्विस करना कम्युनिटी को, कम्युनिटी सर्विस वेलफेयर, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए सर्विस करना, वो एक टाइप ऑफ पनिशमेंट है जो कि दिया गया है थेफ्ट में। ये एक न्यू प्रोविज़न है। वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड हिस्ट्री ऑफ पर्सन। अगर पर्सन रिपीटेड कन्विक्टेड है देन उस सिचुएशन में वो कम्युनिटी सर्विस के लिए हकदार नहीं होगा। एंड जनरल रूल क्या कहता है, जो थेफ्ट है वो नॉन बेलेबल है एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बट सम सिचुएशन जैसे माइनर ऑफेंस, जैसे कि अभी दिया गया है
माइनर ऑफेंसेस में, पेटी ऑफेंसेस में क्या होगा, अगर ऑफेंडर है जो फर्स्ट टाइम कन्विक्टेड है एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 5,000 से कम है, उस सिचुएशन में जो थेफ्ट है वो बेलेबल हो सकता है। एंड अगेन जो इन theft is serious offense, its classification as bailable or non-bailable is not absolute and can be vary based on the specific case of particularly value of the stolen property and history of the convicted person। अगेन कंपैरिजन किया जाए सेक्शन 303 BNS एंड सेक्शन 378 ऑफ IPC का, तो इसमें क्या गया है, इसमें जो मेन प्रोविज़न है वो सेम है, बट यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो इंक्रीज किया गया है रिपीट ऑफेंडर के लिए। रिपीट ऑफेंडर के लिए पनिशमेंट इंक्रीज किया गया है, जो कि है 1 से लेकर 5 साल तक की सज़ा। इन केस ऑफ थेफ्ट, अगर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी लेस है, उस सिचुएशन में कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न ऐड किया गया है। द प्रोविज़न आल्सो मॉडर्नाइज पनिशमेंट रूल फॉर माइनर ऑफेंसेस, स्पेशली वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लेस देन 5,000 रुपीज़। एंड जो इसका जो मेन डिफरेंसेस है वो हम इस चार्ट में देखेंगे। तो इस चार्ट में क्या है, डेफिनेशन सेम है बट एक्सप्लेन बेटर। 303 BNS में बेटर एक्सप्लेन किया गया। पनिशमेंट है जो है वो IPC 378 379 की जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर दी गई है एंड फाइन और बोथ। बट जो BNS में न्यू कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न ऐड किया गया है, पनिशमेंट ऐड की गई है न्यू कम्युनिटी सर्विस। एंड जो रिपीट ऑफेंडर है वो IPC में कुछ इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया था, बट नाउ BNS 303 में रिपीट ऑफेंडर के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविज़न दिया गया है। अगेन कॉग्निजेबल है, बोथ सेम आर कॉग्निजेबल। IPC में एंड BNS में कॉग्निजेबल, दोनों ही ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है। एंड बेलेबल की बात करें, अगर BNS में जनरल रूल क्या है, नॉन बेलेबल। बट अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5,000 है, माइनर ऑफेंसेस हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू 5,000 से कम है एंड जो ऑफेंडर है वो फर्स्ट टाइम कन्विक्टेड है, उस सिचुएशन में जो प्रोविज़न है बेलेबल का वो चेंज हो जाता है, तो ये बेलेबल ऑफेंस बन जाता है। अगेन ट्राइबल बाय जो IPC का प्रोविज़न था वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से रिलेटेड था, बट नाउ BNS सेक्शन डील्स करता है द थेफ्ट ऑफेंस ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, वर्ड यूज़ किया गया। तो ये था हमारा मेन डिफरेंसेस बिटवीन IPC एंड BNS। तो अगर हम देखें तो थेफ्ट मेन प्रोविज़न इसमें सेम है, बट पनिशमेंट से रिलेटेड को प्रोविज़न को जो ऐड किया गया है BNS में। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स।